चंबा की ग्राम पंचायत साज की 27 गौशालाओं के लाभार्थियों को वेंडर द्वारा छत के लिए चादरों की सप्लाई की गई है। वह चादरें वेंडर के साथ किए गए एमओयू के अनुसार नहीं है। इस समस्या को लेकर गौशालाओं के लाभार्थी प्रधान चंबा प्रधान यूनियन के प्रधान देशराज की अध्यक्षता में बीडीओ चंबा से मिले। उनका कहना है कि वेंडर द्वारा एमओयू में चादरों की मोटाई 63 mm दर्शाया गया था, जबकि स्पलाई 40 mm और उनकी लंबाई भी कम है। उनके द्वारा बीडीओ चंबा से मांग की गई कि मामले की जांच की जाए और आरोपियों पर कार्यवाही की जाए। सबसे पहले तो चंबा अंचल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें जब भी आपत्ति आती है तो हमारी आवाज़ जो है शासन और प्रशासन तक आप पहुंचाने में मदद करते हैं। मैं देशराज शर्मा, अध्यक्ष प्रधान एसोसिएशन ब्लॉक चंबा, मुझे पिछले कल हमारे सम्मानीय प्रधान कुलदीप जी जो साज के प्रधान हैं, उनकी कॉल आई थी कि हमारी जो गौ शेड हैं उनकी चादरें जो हैं वो चादरें सप्लायर जो है वो दे के गया, लेकिन वो चादरें जो हैं वो अंडर साइज हैं और 40 mm है और जिसकी लेंथ विड्थ भी पूरी नहीं। और आज हमने इस विषय पे आदरणीय बीडीओ महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि 63 mm और इससे भी आगे 67 mm की जो एमओयू जो है वो वेंडर के साथ ब्लॉक का हुआ है। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, 1-2 वर्षों के बाद ये चादरें मिल रही हैं, काम की पेंडेंसी है। और दूसरा, 2 वर्षों के बाद भी हमें चादरें जो हैं हमारे गरीब लोगों को जिनकी गौशालाएं बननी है उनको चादरें जो है अंडर साइज वेंडर की तरफ से दी गई है। ये सीधी सीधी नेग्लिजेंसी है और मैं एक एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आज हमने इस विषय पर बीडीओ महोदय चंबा से विनम्र निवेदन किया है कि बड़ी विनम्रता के साथ आज हमने बात की है कि अगर सरकार ने इसकी थिक जो है वो 63 और 67 mm एमओयू में की है तो ये 40 mm की देने का क्या औचित्य बनता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस प्रकार का लोगों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आज हमने एक चादर का पीस जो था, ये बीडीओ महोदय के कैमरा कृपा करके उस साइड लगाएं, ये इस साइड हमने रखी है और बीडीओ महोदय को कहा है कि ये सैंपल के तौर पर हम आपके पास छोड़ रहे हैं। आप कृपा करके वेंडर को बुलाएं कि आपका एमओयू क्या है और आपने किस प्रकार का सामान लोगों को जो है वो सप्लाई दी है। और हमारे सम्मानीय प्रधान महोदय ने इसकी रिसीविंग नहीं दी है क्योंकि ये अंडर साइज थी और हम देंगे भी नहीं। इसलिए हमें विभाग से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की धांधली न करें, क्योंकि गरीब लोगों को उत्थान के लिए जो सबसे पिछड़ी पंक्ति पे व्यक्ति बैठा है उसके उत्थान के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये मनरेगा का ये कार्य चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये धांधली नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार का एमओयू है वैसे तो ये एमओयू करना नहीं चाहिए था। जब सरकार की एजेंसियां हमारे पास हैं, सिविल सप्लाई हमारे पास है, हमारे पास दूसरी एजेंसी हैं जिसमें से सामान सीमेंट वगैरह भी पंचायतों को लिया जाता है, तो कौन सी आपत्ति पड़ी थी कि चादर का वेंडर जो कांगड़ा और पालमपुर से जो लेना था, क्योंकि अगर उस विभाग से ली जाती उसमें 2 पैसे ज़्यादा भी होते तो सरकार के पास रहते। लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर बेनिफिट देने के लिए अंडर साइज सामान जो है ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसका रेट जो है बाजार में ये 12 फुट का जो रेट है ये 1500 से नीचे है। हमने पता किया है, ये सभी लोग ये बेनिफिशियरी है 1050 से लेकर 1500 के नीचे है, लेकिन इसका 2500 से लेकर 2800 रुपए तक जो है इसका रेट बनता है। तो जब जिस गरीब व्यक्ति को उस पैसे में 2 चादरें आनी थी उसको 1 मिल रही है और वो भी अंडर साइज मिल रही है, तो ये धांधली जो सहन नहीं होगी। आज हमने बीडीओ महोदय को ज्ञापन दिया है इस विषय पे, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और हमें आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस पर संज्ञान लिया जाएगा। अगर 1 हफ्ते के बाद भी अगर ये हमें यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर हमारा यहीं धरना प्रदर्शन होगा, जिसका जिम्मेवार जो स्वयं शासन और प्रशासन होगा। तो आज गरीबों की आवाज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और मैंने ये पूरी वस्तुस्थिति आपके सामने रखी कि कृपा करके गरीबों के उत्थान के लिए आगे आए, न कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर बेनिफिट देकर जो है वो अंडर साइज जो सामान लिया जाए। तो आज हमारा यही निवेदन था। तो 1 हफ्ते का हमें बीडीओ महोदय ने समय दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद जो है अगला स्टेप दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।